जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 19 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 19 सितंबर के दिन 19 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 19 सितंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल की। आपके साथ आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपने उठाई हो सकती हैं। ये पास्ट भी हो सकता है कुछ लोगों का प्रेजेंट भी हो सकता है। ओके, दिल टूट चुका है आपका, या फिर अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको प्यार में धोखा मिला है या आपके पैसे का लॉस हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन आप उनको लेने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर में हो, चाहे वो लव के मैटर में हो। कोई आपकी विश फुलफिलमेंट है, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने आप को अनफुलफिल्ड फील करते हैं, जैसे कि आपके प्यार का कप अभी भी खाली है। आप शो ऑफ कर रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप किसी के सामने अपनी हालत दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यस छुपा रहे हैं बहुत कुछ आप। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। मे बी आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, कोई एम्प्रेस है, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इस नज़र से देख रहे हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि कोई नेगेटिव रीडिंग ना आए, क्योंकि बहुत दिनों से लिब्रा में नेगेटिव नेगेटिव निकल रहा है। बट अगर आएगी तो उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 2 कार्ड तो बुरे आ ही गए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट साइन है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 16, 1, 5, 2, 55 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 55 वैसे 555 तो होता है बहुत बड़े चेंज को शो करता है। कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ, या जो आपकी लाइफ को बिल्कुल पलट देगा, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी मोर। टॉवर तो देखिए आ ही गया है। यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। टीचर वेकेंस, देखिए होता क्या है कि टॉवर हमेशा बुरा नहीं होता है। इनफैक्ट पेन कभी बुरा नहीं होता है। जो कुछ इस दुनिया में बुरा दिखता है इनफैक्ट वो आपके अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ अच्छा दिखता है वो एक टाइम पर आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें गिर गई हैं। यस, कोई ऐसा महल आपने खड़ा किया था, कुछ ऐसे आपके सपने थे जो टूट गए, क्योंकि उनका टूटना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आप किसी भ्रम में जी रहे हो सकते हैं, क्योंकि आपने किसी गलत पर्सन पे ट्रस्ट किया हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ की फाउंडेशन गलत बेस पे रखी हो सकती है, या फिर आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन। जैसे कि आप, इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर आपके लिए एंड आपके पार्टनर दोनों के लिए मैसेज है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने अपनी रिलेशनशिप की फाउंडेशन किसी ऐसे बेस पे रखी थी जो अब आपको फील हो रहा है कि गलत था।
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपके अंदर टीचर अवेकन हो चुका है। अब आप नॉलेजेबल हो गए हैं, आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको पूरी दुनिया क्लियर कट दिखाई पड़ रही है कि सच्चाई है क्या। ओके, यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर। आपके अंदर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ ऐसा, ये मे बी ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आप दूसरों की हेल्प कर सकें। ओके, अगर आप टूटेंगे तो आपको टूटने का गम पता होगा, एंड बाकी जो टूटे हुए लोग हैं उनको आप जोड़ सकते हैं, उनके लिए आप हीलर का काम कर सकते हैं, उनके लिए आप उनको शिक्षा दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। ओके, तो कुछ लोगों के लिए आप में भी अपना करियर चेंज करने के मूड में हैं, या फिर आपको अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि बॉटम की जो एनर्जी आई है वो पेंटिकल की भी है, एंड यहाँ पर भी पेंटिकल है। तो ये मतलब मैं कैसे बताऊँ कि ये जो है मल्टीपल चीज़ों के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझें। किसी आप रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर अगर आपने, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी आंखें खुली हैं, आप चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ये आपके पार्टनर हैं, इन्होंने आपको घड़ी घड़ी, चाहे ये आपका वर्क प्लेस हो, चाहे ये आपके बॉस हो, चाहे ये आपका पार्टनर हो, देखिए मेन क्या होता है, बेस, रूट चक्रा। आपका रूट चक्रा में अगर दिक्कत है, अगर आपका बेस कमज़ोर है, तो फिर आप लाइफ के जितने भी एरिए हैं सब जगह आपको दिक्कत होगी। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि बेस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। ठीक, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका बेस वीक है तो ना आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, ना आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी ही आई है जैसे बिल्कुल कोई लुट पिट गया हो। ओके, तो ये लुटता पिटता कब है, जब उसका बेस स्ट्रांग नहीं होता है, जब उसे रियलिटी का आइडिया नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको टाइम टू टाइम, इन्होंने आपको बड़ी इंसल्ट की है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी है, आपका मजाक उड़ाया है, आपको बुली किया है, आपको हर एंगल से परेशान किया है। ओके, या आपके वर्क प्लेस पे भी ऐसा हो सकता है कि लोगों ने आपकी कीमत नहीं समझी है। ओके, तो यहाँ पे हर्ट अवेकनिंग, यहाँ पर आपका हर्ट अवेकन हो रहा है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। सबसे बड़ा रूल क्या है कि गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपका पार्टनर, अगर आपके जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि सामने वाला भी कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। अगर आप सिर्फ देते रहेंगे तो एक दिन आप खाली हो जाएंगे, फिर वो चाहे प्यार हो, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे आप ऑफिस हो, आपका बिजनेस हो, एनीथिंग। ओके, बैलेंस हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, तो बस वही चीज़ है कि एक्सीडेंट यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो, इस वजह से छोटे मोटे शॉक दे करके वो चीज़ें आपको आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़, आपके पार्टनर के एंगल से अगर मैं देखूं, क्योंकि ये रीडिंग आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ अपनी मेंटालिटी बना के रखी थी, जैसे ये अपने आप को बड़ा तोप समझते थे, इनको लगता था कि हर इंसान इनके सामने झुकेगा आकर, ये जैसा चाहेंगे वैसे अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, जिस तरीके से चाहेंगे लोगों को ट्रीट करेंगे, एंड इन्होंने कुछ ऐसा अपने आप को जैसे बड़ा, जैसे एक हो, देखिए सेल्फ लव अलग चीज़ होती है एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड होना अलग होता है, सेल्फ सेंटर्ड होना अलग होता है, कि आप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरी दुनिया को आप कीड़े मकोड़े की तरह डील कर रहे हैं। तो मे भी आपके पार्टनर अपने आप को कुछ बहुत तोप इंसान समझते थे, इनको लगता था कि मैं सब कुछ हूँ, अगर मैं चली गई या चला गया तो ये इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब इस तरह की फीलिंग, इस तरह की वाइब देना कि मैं हूँ तो तुम्हारा काम चल रहा है, अगर मैं चली गई तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, ये वाली जो एनर्जी। तो ये सबको पता होना चाहिए कि हर इंसान ऐसा ही है। ओके, किसी के बगैर कुछ रुकता नहीं है, किसी के होने से कुछ महान नहीं हो जाता है, जिसको डिवाइन जिस काम के लिए भेजते हैं उसको वही करना पड़ता है। तो अब आपके पार्टनर जो हैं, ये हमेशा इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी इंसल्ट किया, आपके साथ ईगो शो किया, ईगो फाइट आप लोगों के बीच में बहुत चली हैं, ईगो नंबर 1 पे रहा है कि मैं, माई वे और हाईवे, जो मैं चाहूँ वो मैं करूँ, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी मर्जी क्या है, इन सब से इनको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को भी लेसन मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं, तो एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है। देखिए, आप चाहें इक्वल गिव एंड टेक ना करें, लेकिन नेचर हमेशा इक्वल गिव एंड टेक करती है, जो एक्शन है उसका रिएक्शन होगा।
आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, तो जो वाइब उनको पहुंच रही है उससे वो भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, हमेशा आपका फ़ायदा उठाया है, हमेशा आपके साथ गलत किया है। तो इनका ये भ्रम था कि जैसे आप इन पे हमेशा डिपेंड रहेंगे, आप इनको छोड़ के कभी जा नहीं सकते, आप इनके बगैर कुछ नहीं हैं, ऐसा इन्होंने आपका विश्वास बना दिया था। क्योंकि ऐसे लोग, टॉक्सिक लोग हमेशा जीतते तभी हैं जब आप अपने आप को ज़ीरो समझते हैं, जब आपके अंदर को डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि अगर तुम चले गए तो क्या हो जाएगा। खोने का डर होना अच्छी बात है, लेकिन तुम सब कुछ हो, इतना तो आपको सिर्फ भगवान पे विश्वास करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है ओवरऑल कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे इनको आपकी वैल्यू फील हो रही है, क्योंकि मे भी आप लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है, मे भी अब आप अपनी वैल्यू समझने लग गए हैं। एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया तभी होगा जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे, जब आप ये सब कुछ करेंगे। कर्मा रिलीजिंग, ये पर्सन आपका कार्मिक है, कर्मा रिलीज हो रहे हैं। अब देखिए, कार्मिक में दो सिचुएशन होती हैं। एक तो ये कि अगर कर्मा रिलीज हो गए हैं, दोनों ने पश्चाताप कर लिया है, तो फिर आप लोगों का फिर से यूनियन हो जाता है। ओके, अगर आप चाहते हैं तो। अगर पास्ट आपका बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहा होता है, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको अब्यूज़ किया हो, या अब्यूज़ के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो अगर बहुत ही गंदी सिचुएशन हो गई है तो नो डाउट ऐसे पर्सन को छोड़ देना ही बेटर है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि कर्मा तो रिलीज़ हो रहे हैं। ओके, आपके भी उनके भी, क्योंकि गलत वो भी होता है जो अन्याय को सहता है, क्योंकि ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है ना, फिर वो और लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। तो यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड आ गया है, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। यस, आपके पार्टनर जो इनको फील होने लगा है कि अब आप इनके ड्रामों में फंस नहीं रहे हैं, अब आप इनके ट्रैप में नहीं आ रहे हैं। अब ये आपके साथ, मतलब ये बहुत मैनिपुलेटिव टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं, जैसे होते हैं ये वही सब कुछ कर रहे हैं। मैनिपुलेशन करना, आपको डोमिनेट करना, रोना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सब चीज़ें ये बहुत सारी ट्राई करके देख रहे हो सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पास्ट में इन चीज़ों ने वर्क किया है। तो ये वही सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि कोई काम नहीं कर रहा है। अब आप अवेकेंड हो चुके हैं, अब आप नॉलेजेबल हो चुके हैं। यस, इनको दिख रहा है कि शायद अब आप इनको छोड़ के किसी और को चूज़ कर रहे हैं, या आपका फोकस दूसरी चीज़ों में लग गया है, अब आप इनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। फोकस्ड इंटेंशन, यस, इनको फील हो रहा है कि अब आपने अपना ध्यान इन पर से हटा लिया है, अब आपका इनसे दिल हट गया है, अब आपके सामने इनकी गंदगी आ चुकी है। थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइड्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। इनको दिख रहा है कि अब आप जो हैं अपनी डिज़ायर की तरफ फोकस हो चुके हैं। मे भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। एंड अगर नहीं भी है तो आपकी कोई और डिज़ायर होगी, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप इनको छोड़ देना चाहते हैं, जो भी आपने सोचा हो। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप इन पे इंटरेस्टेड नहीं हैं, अब आपने अपनी वैल्यू बढ़ा ली है। अब आप वही चाहते हैं, मतलब आप ऐसा पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ उसी लेवल का ट्रीटमेंट हो जैसा आप इनके साथ करते रहे हैं। मे भी आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इनको पता है कि अब आप इनसे दबने वाले नहीं हैं, अब आप इनके साथ फालतू के कंप्रोमाइज़ेस करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी हालत ऐसी हो चुकी है, अब आप बहुत कुछ खो चुके हैं और ज़्यादा खोने के मूड में आप नहीं हैं। ओके गाइस, जय माता दी।